बहुत शुक्रिया। शहीद भाई की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारा इख्तिजाज इस वक्त जितनी जमातें सियासी जितनी जमातें भी हैं उनके खिलाफ हमारा इख्तिजाज है। कोई ऐसी पारसा जमात नहीं है जिसने इस पाकिस्तान में किसी की खिदमत की हो। हर जमात ने अपने अपने दौर में करप्ट रही है, करप्शन करती रही है। वो हमारे खानका के एक पीर साहब हैं, कारी सदीक साहब, वो कहा करते हैं कि शराब क्यों नहीं पीते, तो हम आगे से कहते हैं कि जी हराम है। उन्होंने कहा हराम नहीं है, हमें मौका नहीं मिल रहा, तो हमें मौका नहीं मिला। जिसको मौका मिला है उसने पाकिस्तान को लूटा है। और तमाम जमातों के खिलाफ आज का ये एहतजाज है। आज का ये एहतजाज हर सियासी आदमी के खिलाफ है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ईवान तिजारत के फाइनेंस सेक्रेटरी साहब से मुल्तमिस हूँ, जुल्फिकार भाई से मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए। थोड़े से पीछे थोड़े पीछे ही सुनो गला को थोड़े पीछे हो जो चौक से बाजार ले सर सही मजा आवे थोड़ा खुला करें। थोड़ा पीछे भाई सब सारी पीछे आओ अमर ना। अच्छा कैमरे वाले खैर पीछे से दाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ईवान तिजारत की भी नुमाइंदगी करता हूँ और जमात इस्लामी की भी नुमाइंदगी करता हूँ। इस हिसाब से आपको चौक में हम चौक बना के देते हैं। कोई भी पार्टी अपने झंडे उठा के आए, कहीं से भी कोई आए, चाहे डैम वाले कोई भी है, उसको ईवानी तिजारत वेलकम करती है, स्टेज बना के देती है, इज्जत बख्शती है। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पे हम किसी पार्टी के लिए नहीं खड़े हुए, अपने किसी मफाद के लिए नहीं खड़े हुए। यहाँ पे महंगाई के खिलाफ है हम। मैं परेशान हूं इस बात से, जब ट्रक आपकी यूपी में पहुंचता है तो हजारों की तादाद में लोग उसके पीछे भागते हैं। आज मैं इन लोगों को देखता हूं तो दिल खून के आंसू होता है। मेरे घर में तो गंदम 2 साल की पूरी पड़ी है। मैं तो परेशान हूं आप लोगों से कि आप लोग कहां खड़े हैं, ये हो क्या रहा है। आप लोगों को महंगाई का कोई एहसास नहीं है। थोड़े से अफराद यहाँ पे खड़े और अपनी अपनी पार्टी को बचा रहे। भाई कोई भी दूध का दुला हुआ नहीं है। मैं परेशान हूं पीडीएम से। जब पीडीएम ने हुकूमत में आई तो उन्होंने तो उसका रेट डबल कर दिया, तो मैं पीडीएम को लेके यहाँ बैठूं? नहीं, मैं यहाँ पे तर्जुमानी करने आया हूँ गरीब लोगों की। मैं यहाँ पे तर्जुमानी करने आया हूँ ट्रक के पीछे लगे हुए लोगों की। अजीब मुल्क बन चुका है ये। जो भी इख्तिदार में आता है सबसे पहले अपना घर भरता है वो। मैं आज सुबह देख रहा था कि दुनिया में 8वें नंबर पर ये मुल्क है जो गंदम पैदा करने वाला मुल्क है। सबसे ज्यादा गंदम यहाँ पैदा होती है, दुनिया में 8वें नंबर पर है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हम जिनको असेंबलियों में बैठते हैं, जिनको इतने बड़े बड़े प्रोटोकॉल वीगो डाले मिलते हैं, करोड़ों रुपए की आमदनी उनकी, बिजली उनकी माफ, मेडिकल उनका माफ, और यहाँ पे गरीब पिसा जा रहा है। तो हम गरीब के लिए खड़े हुए हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि गरीब की नुमाइंदगी करने के लिए हम खड़े थे, खड़े रहेंगे। और आटा चोर, चीनी चोर, उसके बाद आएगा बिजली चोर। ये मुल्क, इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर नजरसानी करे, इन चोरों लुटेरों से अपनी जान छुड़ाए। असेंबलियों में आप बैठते हैं, ये लोग वोट के जरिए आपके वोट की वजह से वहां पहुंचते हैं। जब ये वहां पहुंचते हैं, वहां पे ये अपने प्रोटोकॉल देखते हैं। इनको गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। अगर इनको गरीबों की फिक्र होती तो गरीब नहीं मरते आटे के लिए। हमारा सेक्रेटरी साहब बार बार मुझे पीछे से तंग कर रहा है कि टाइम कम है, लोग ज्यादा है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत